एक लड़की एक बड़े से बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। कुछ घंटों बाद जब उस लड़की को होश आया तो उसने खुद को एक बड़े से बेड पर लेटे हुए पाया। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कुछ लोग उसके पास आए थे और उनमें से एक ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था, लेकिन उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। वो झट से उठ खड़ी हुई, लेकिन सिर बहुत भारी लग रहा था, इसलिए वह थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और किसी तरह रूम के दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलने के लिए पुश किया, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही किसी के आने की और बोलने की कोई आहट सुनाई दी। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, यह सोचकर ही उसकी जान निकल गई। आंखें आंसुओं से भर गई थी, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने घूमकर पूरे कमरे को देखा कि कहीं कोई रास्ता हो उसके बाहर निकलने का, लेकिन वहां कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था, लेकिन काफी बड़ी बड़ी खिड़कियां जरूर थी जो पूरी तरह कांच की बनी हुई थी और उन पर बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। वो लड़की भागकर खिड़की के पास गई और उन पर्दों को हटाकर देखा तो दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं खुली। आखिर में थक हाकर वह फिर से बैठ के कोने पर बैठ गई। आंखों में पानी की बूंदें फिर से जमा हो गई थी और कुछ ही पल बाद वो अपना सर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन शायद वहां उसके सुनने वाला कोई नहीं था। करीब 1 घंटे बाद रूम का दरवाजा खुला तो वह लड़की किसी अनजान खतरे का सोचकर खुद में ही सिमट कर बैठ गई और अपनी नजरें बिल्कुल नीची कर ली। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। दरवाजा खोलकर एक शख्स अंदर आया और उस लड़की के बिल्कुल ठीक सामने सोफे पर जाकर बैठ गया, लेकिन उस लड़की ने अपनी नजरें ऊपर नहीं की और अपना सर घुटनों में डाले बैठ रही। वह शख्स खामोशी से उस लड़की को देखता रहा। क्या हुआ, डर लग रहा है? कुछ देर बाद एक भारी मर्दाना आवाज वहां गूंजी। आवाज सुनकर उस लड़की ने झट से अपनी गर्दन ऊपर उठा ली। शायद वह उस आवाज को पहचान चुकी थी। तुमने मुझे किडनैप करवाया है? उस लड़की ने हैरानी से अपने सामने बैठे शख्स से कहा, जो उसके सामने किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें अभी भी कोई शक है? उस शख्स के उल्टा सवाल करने पर वह लड़की गुस्से से भर गई। वह झट से बेड से उतरी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे किडनैप करवाने की? समझते क्या हो तुम खुद को आखिर, और कितना नीचे गिरोगे तुम? वो लड़की गुस्से से चीखते हुए बोली, आवाज नीची रखो वरना दोबारा कुछ कहने के लायक नहीं बचोगी, समझी? वह शख्स बेहद ठंडे भाव से बोला, क्या करोगे तुम? जान से मारोगे मुझे? एक्चुअली तुम मार भी सकते हो, लोगों को जीते जी मार देना, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? वह लड़की फिर से गुस्से में चीखते हुए बोली और वह शख्स चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अपने लिए घिन और नफरत वह आसानी से देख पा रहा था, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वैसे ही बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। तो वह लड़की फिर से बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से घटिया लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नीच गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम एक बहुत ही। वह लड़की अभी कह ही रही थी कि वह शख्स एकदम से खड़ा हो गया। उसका चेहरा उस लड़की के बिल्कुल करीब था। वो लड़की उसे खुद के करीब देखकर डर गई। अच्छा, अगर मैं इतना ही गिरा हुआ और घटिया इंसान हूं तो मुझ जैसे घटिया इंसान के बच्चे को तुम जन्म क्यों देना चाहती हो? मार क्यों नहीं देती इसे? यह शब्द उस शख्स ने इतने ठंडे भाव से कहे थे कि उस लड़की की रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन दौड़ गई। गला अचानक से सूख गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। क्या क्या मतलब? बड़ी मुश्किल से उस लड़की के मुंह से यह शब्द निकले। मतलब कि यह कि तुम इस बच्चे को मारक इससे छुटकारा पालो। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद भी यही है? उस शख्स ने उस लड़की के चेहरे पर आई बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर वह लड़की शौक रह गई। यह इंसान तो उसकी सोचों से भी ज्यादा गिरा हुआ है। कितनी आसानी से अपने ही बच्चे को मारने की बात कह रहा है। उस लड़की ने एक जोरदार धक्का उस शख्स को दिया तो वो उससे दूर हो गया, लेकिन उस लड़की की ऐसी हरकत पर उस शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह लड़की भी उसे देखकर डर गई। वह कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वह शख्स एकदम से उसके पास आ गया और पीछे से उस लड़की के बाल कसक पकड़ लिए। उस लड़की ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारी हिम्मत मत भी कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम जैसी लड़की की इतनी औकात नहीं है।
कि वह मेरे सामने खड़ी भी हो पाए, मुझे नकर दिखा रही हो। वह शख्स अपने दांत पीसते हुए बोला, जबकि उस लड़की की आंखों में दर्द के मारे आंसू आ गए थे। प्लीज मुझे जाने दो, मैं कभी दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और अपने बच्चे को लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो लड़की अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। अगर यह सिर्फ तुम्हारा बच्चा होता तो मुझे इससे कोई मतलब न होता, लेकिन एक गलती की वजह से यह मुझसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारा ट्रीटमेंट आज होगा, इनफैक्ट अभी इसी वक्त होगा, चलो मेरे साथ, कहकर उसने उसके बाल छोड़ दिए और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। दिल्ली शर्मा निवास, जहां से सुबह की आरती की आवाजें आ रही थी। एक औरत अपने एक हाथ में आरती के लिए और दूसरे हाथ में घंटी लिए भगवान की आराधना कर रही थी। मंदिर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ था। कुछ देर बाद उस औरत की पूजा खत्म हुई तो वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेने लगी और फिर एक कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आकर उन्होंने बेड पर देखा तो उन्होंने अफसोस में सिर हिला दिया। दीक्षा बेटा, और कितना सोगी, उठ जाओ ना अब, कहते हुए औरत ने आकर चकी के पर्दे हटा दिए, जिससे सुबह की गुनगुनी धूप पूरे बेड पर फैल गई। बस थोड़ी देर और मम्मी कहकर बेड पर सोई लड़की ने चादर खींचकर अपने सिर तक ओढ़ लिया। दीक्षा, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है बेटा, तुम तो इतना लेट तक नहीं सोती, फिर आज क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो औरत दीक्षा के सिरहाने जाकर बैठ गई। ठीक हूँ, बस रात को लेट सोई थी। दीक्षा चादर के अंदर से ही बोली, अच्छा अब उठ जाओ, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना? उस औरत ने फिर कहा, कितना टाइम हो गया? दीक्षा ने अलसाई सी आवाज में पूछा। 8 बज गए हैं क्या? इतनी जल्दी 8 बज गए? दीक्षा की सारी नींद उठ गई, वह झटके से उठकर बैठ गई थी। उसने जल्दी से घड़ी को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। मम्मी, अभी तो सिर्फ 6:30 ही बजे है। दीक्षा ने अपनी आंखें छोटी करके अपनी मां को देखा तो वह मुस्कुरा दी। हाँ, तो जब तक तुम नहाकर तैयार होगी तब तक 8 बज जाएंगे ना? वो मुस्कुरा कर बोली और कमरे से बाहर चली गई। दीक्षा पहले मुंह बनाया और फिर बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गई। मम्मी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? कुछ देर बाद दीक्षा तैयार होकर बाहर आई तो उसकी मम्मी जो किचन में थी, उन्होंने उसे देखा तो 2 पल को देखती ही रह गई। उन्होंने मन ही मन अपनी बेटी की नज़र उतार ली थी। आखिर दीक्षा थी ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल दूध जैसा गोरा रंग था उसका और शरीर की बनावट भी कुछ ऐसी थी कि जैसे भगवान ने उसे बहुत तराज के बनाया हो। हाँ, बस हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन उस वजह से वह और भी ज्यादा क्यूट लगती थी। छोटा सा गोल चेहरा था और घनी पलकों के नीचे 2 यारी सी आंखें जिनका रंग काला था, छोटे से नाक और मध्यम आकार के थोड़े बड़े हो जो बिल्कुल सुर्ख लाल हो रखे थे, क्योंकि उसने आज लिपस्टिक लगाई हुई थी। मम्मी, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या मैं? जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो दीक्षा ने मासूमियत से पूछा, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को, कहते हुए उन्होंने अपनी आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। ओहो मम्मी, मुझे किसकी नजर लगेगी? आप मुझे जल्दी से नाश्ता दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। दीक्षा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। यह लो, पोहे बनाए हैं तुम्हारे लिए। दीक्षा पोहे देखकर खुश हो गई थी। मम्मी, बानी और पापा कहाँ हैं? दीक्षा ने खाते हुए ही पूछा। तो आज जल्दी ही कोचिंग चली गई है और तुम्हारे पापा किसी जरूरी काम से गए हैं, अभी आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, अंजना जी आ गए हैं। आवाज सुनकर दीक्षा ने दरवाजे पर देखा तो उसके पापा खड़े थे। आप कहाँ चले गए थे पापा सुबह सुबह? अरे भाई, आज मेरी बेटी फिर से टॉप करने वाली है तो मुंह मीठा तो करना तो बनता है, इसीलिए तुम्हारी फेवरेट रस मलाई लाया हूँ, दीक्षा के पापा रोहित जी बोले। तो दीक्षा की स्माइल छोटी हो गई। पापा, मेरा रिजल्ट अच्छा तो आएगा ना? दीक्षा ने घबराहट के साथ पूछा तो उसकी मम्मी पापा दोनों मुस्कुरा दिए। नहीं, अच्छा नहीं आएगा, रोहित जी बोले। तो दीक्षा पूरी तरह उदास हो गई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा दी जब उन्होंने आगे कहा, अच्छा नहीं आएगा बल्कि बेस्ट आएगा। मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है और मुझे आपके यकीन पर बहुत यकीन है। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कहकर दीक्षा अपने पापा के गले लग गई। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता करो और अंजना जी आप जल्दी से इसे प्लेट में निकाल कर ले जाइए। रोहित जी ने अपने हाथ में पकड़ी थैली अंजना जी को दे दी। नहीं मम्मी, मेरे लिए मत लाना, रिजल्ट आने से पहले यह नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए फ्रिज में रख देना, दीक्षा बोलकर जल्दी से अपना नाश्ता खाने लगी। अंजना जी सिर हिलाकर चली गई। तभी बाहर से बुलेट की आवाज आई तो दीक्षा अपनी जगह से उठ गई। लगता है आकाश आ गया,
अपना बैग लेकर आती हूँ जल्दी से। वह अपने कमरे से बैग लेकर आ गई। अरे बेटा, आकाश को अंदर ही बुला लो ना, वो जा ही रही थी कि उसके पापा ने टोक दिया। नहीं पापा, अभी लेट हो रहा है। बाय बाय मम्मी, दीक्षा चिल्लाई और जल्दी से चली गई। वह बाहर आई तो एक लड़का बुलेट के सहारे खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही दीक्षा पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो, चलो जल्दी। दीक्षा ने उसके पास आकर चुटकी बजाई तो वह होश में आया। किसी दिन जान लेकर ही मानोगे तुम आकाश, उसे दिलकश नज़रों से देखते हुए बोला तो दीक्षा हंसती। पागल हो तुम, जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। हम पागल तो हूँ बट इन योर लव, कहकर आकाश ने बुलेट स्टार्ट कर दी। दीक्षा मुस्कुराते हुए उसके पीछे बैठ गई और फिर वह दोनों निकल पड़े अपनी मंजिल की और मुंबई। दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल के एक बड़े से रूम की बालकनी में खड़ा एक लड़का अपने हाथों में सिगरेट सुलगाए बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया को देख रहा था। उसकी गहरी नजरें दूर दूर तक फैली उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर टिकी थी जिन्होंने सूरज की किरणों को भी रोक लिया था कपड़ों के नाम पर। उसने सिर्फ एक ट्राउजर पहन रखा था जिसमें उसका सुडौल शरीर और मस्कुलर बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। अंदर कमरे में एक लड़की बेड पर खुद को चादर में समेटे सो रही थी। पूरे कमरे में जूते, सैंडल और उन दोनों के कपड़े फैले हुए थे। थोड़ी देर बाद उस लड़की की आंखें खुली तो उसने बैठ के दूसरी तरफ देखा तो वह उदास हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बालकनी में गई उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वह लड़की बेड से उतरकर बालकनी में आ गई। उसने उस लड़के के पास जाकर पीछे से ही उसे गले लगा लिया। लड़के ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वह वैसे ही खड़ा रहा। बेबी, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए, वो लड़की उससे वैसे ही चिपके हुए बोली, लेकिन उस लड़के ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। बेबी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कुछ देर बाद वह लड़की फिर बोली, लेकिन उस लड़के ने अभी भी कुछ नहीं कहा तो वह लड़की उससे दूर होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सक्षम, आई लव यू कहकर उस लड़की ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया, लेकिन उससे पहले ही सक्षम ने अपना चेहरा फेर लिया। उस लड़की ने हैरानी से उसे देखा। अपना होलिया ठीक करो और जाओ यहाँ से नीचे, डा तुम्हारा वेट कर रहा है। सक्षम ने बिना उस लड़की को देखकर कहा। सक्षम, यू लव मी ना? उस लड़की को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा था। उस लड़की की बात सुनकर वह लड़का अजीब तरह से हंस दिया। वो लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। सक्षम की हंसी उसे अपनी बेइज्जती करवाती महसूस हो रही थी। सक्षम, उस लड़की ने धीरे से उसका नाम पुकारा। उस लड़के की हंसी एकदम से गायब हो गई। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा जो एक फिल्म पाने के लिए किसी के भी साथ सोने के लिए तैयार रहती है? सक्षम उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द चबाकर बोला। सक्षम, वो लड़की गुस्से से चीखी। आवाज नीचे रखो, तुम जानती हो ना मुझे तेज आवाज पसंद नहीं है। सक्षम ने उस लड़की के होठों पर उंगली रखकर कहा तो वह लड़की चुप हो गई। अब अच्छी बच्ची की तरह अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। सक्षम ने हल्के से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कहा। सक्षम, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उस लड़की ने नम आंखों से कहा। बेबी, प्यार तो तुम निहाल से भी करती हो ना? तुम एक ही रात में उसके प्यार को भूल गई? सक्षम बोला तो वो लड़की हड़बड़ा गई। उसने सक्षम को देखा जो उसे ही एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देख रहा था। वह तुरंत वहां से अंदर चली गई। वह जानती थी सक्षम से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। सक्षम ने फिर से अपनी नजरें बाहर की तरफ मोड़ ली। कुछ देर बाद वो लड़की अपने कपड़े पहनकर बाहर आई तो सक्षम ने बिना उसे देखे ही कहा, कल टाइम से स्टूडियो पहुंच जाना। तुम जानती हो मुझे लेट आने वालों से सख्त नफरत है। नाउ गेट आउट। सक्षम की बात सुनकर वह लड़की अपना समूह लेकर वहां से चली गई। लड़की के जाने के कुछ देर बाद सक्षम रूम में आया और अपना फोन उठाकर किसी को कॉल लगा दी। नताशा की कार का पीछा करो। इधर आकाश ने आकर कॉलेज के पार्किंग लॉट में बुलेट रोकी तो दीक्षा जल्दी से उतर गई। आकाश ने उसे देखा तो वह बहुत नर्वस लग रही थी। उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो इतना टेंशन क्यों ले रही हो दीक्षा, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बिलीव मी, होप सो। दीक्षा ने सिर्फ इतना ही कहा। उसे अभी भी अपने रिजल्ट की टेंशन हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वह अपनी पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन कॉलेज में टॉप करने वाले स्टूडेंट को एक बहुत फेमस और बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी में जॉब करने का ऑफर मिलने वाला था और दीक्षा ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। ओहो लव बर्ड्स, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना जल्दी, मुझे भी रिजल्ट की बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी से देख लेते हैं। एक लड़की उन दोनों के पास आकर बोली, तुम इतनी टेंशन मत लो चारू, टॉप तो तुम वैसे भी करने से रही, क्योंकि टॉप तो सिर्फ मेरी दीक्षा ही करेगी। हाँ, इसके बाद तुम्हारा नंबर जरूर आ सकता है।
आकाश ने चारों को चिढ़िया तो वह खींच गई। दीक्षा ने भी आकाश को आंखें दिखाई। दीक्षा समझा लो अपने बॉयफ्रेंड को वरना इसका सर फोड़ दूंगी। चारू आकाश को मारने के लिए लपकी लेकिन वो दीक्षा के पीछे आ गया। हाँ हाँ मेरा सर तो नारियल है ना जो तुम फोड़ दोगी, आकाश ने कहा तो चारों और ज्यादा चढ़ गई आकाश। दीक्षा ने उसे आंखें दिखाई तो वह सीधा खड़ा हो गया। चारों तुम चलो मेरे साथ, हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं, दीक्षा ने कहा तो चारू उसके साथ चली गई। दीक्षा, चारू और आकाश तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहां दीक्षा और आकाश बचपन से एक दूसरे को जानते थे, उन दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी, इस कारण बचपन से ही उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। तो वहीं चारू से उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। दीक्षा और आकाश जहां मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं चारू के पापा एक लोकल बिजनेसमैन थे, तो वह उन दोनों के मुकाबले थोड़ी हाई क्लास फैमिली से आती थी। दीक्षा और चारों दोनों उस जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां सभी अपना रिजल्ट देख रहे थे। दीक्षा और चारों दोनों ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए उन दोनों को ही बहुत डर लग रहा था। तुम दोनों ना एक नंबर की डरपोक हो, खड़ी रहो, यही मैं ही देखकर आता हूं तुम दोनों का रिजल्ट, आकाश ने आकर कहा तो उन दोनों ने मासूम सी शक्ल बना ली। आकाश जाकर उस भीड़ में घुस गया जहां सभी अपना रिजल्ट देख रहे थे। कुछ देर बाद आकाश आया तो उन दोनों ने बेचैनी के साथ उसे देखा। वह दोनों ही बहुत बेसब्र थी अपना रिजल्ट जानने के लिए। उसने बारी बारी उन्हें देखा, फिर चारू के गले लग गया। चारों को हैरानी हुई, लेकिन दीक्षा मुस्कुरा दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू पूरे कॉलेज में सेकंड आई है, आकाश उसे गले लगाए हुए ही बोला। तुम सच कह रहे हो? चारू को तो यकीन नहीं आया था, वहीं दीक्षा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आकाश ने सर हिलाया तो चारों खुशी से उछलते हुए उसके गले लग गई। अरे यार मैं भी हूँ, दीक्षा ने कहा तो चारों उसके भी गले लग गई। और तुम्हारा रिजल्ट? चारों ने उससे अलग होकर पूछा तो दीक्षा ने उसे देखा और फिर आकाश को। वो तो उसकी खुशी में अपना रिजल्ट ही भूल गई थी। उसकी आंखों में सवाल देखकर आकाश ने भी तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी जो देखकर दीक्षा को डर लग रहा था। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुमने इस साल भी टॉप कर लिया है, आकाश ने उदास होकर कहा तो दीक्षा की शक्ल लगभग रोने वाली हो गई। लेकिन तभी उसने आकाश की बात पर गौर किया और उसे देखा तो वह देखकर मुस्कुरा रहा था। आकाश तुम, इससे आगे वह कुछ कह नहीं पाई। आकाश ने उसे प्यार से गले लगा लिया था, वो भी मुस्कुरा दी। आखिर उसने अपने सपने की पहली सीढ़ी पार कर ली थी। फाइनली तुम जो चाहती थी वो हो गया, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, आकाश ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। कांग्रेस दीक्षा, चारों ने उसकी तरफ बाहें फैलाई तो वह उसके भी गले लग गई। तुमने टॉप किया है, इस बात पर तो पार्टी बनती है, चारों बोले तो दीक्षा ने मना कर दिया, नहीं पार्टी हम बाद में करेंगे, पहले यह गुड न्यूज़ मम्मी पापा को बताना चाहती हूँ, उन दोनों को भी मेरे रिजल्ट का इंतजार होगा, दीक्षा ने कहा तो चारों भी मान गए। कुछ देर बाद दीक्षा आकाश के साथ अपने घर चली गई और चारों अपने घर। दीक्षा ने घर आकर यह खुशखबरी अपने मम्मी पापा को बताई तो वह दोनों भी उसके लिए बहुत खुश हुए। शाबाश बेटा, मुझे पता था कि मेरी बेटी जरूर सफल होगी, दक्षा के पापा ने कहा तो वह मुस्कुरा दी। लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे आप सबसे दूर मुंबई जाना होगा, आप सबके बिना कैसे रहूंगी? यह कहते हुए वह थोड़ा उदास हो गई। बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ होना भी तो पड़ता ही है, और मुंबई कौन सा ज्यादा दूर है? तुम्हें जब भी हमारी याद आए तुम हमसे मिलने आ जाना, और अगर तुम नहीं आई तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे, इसीलिए अभी से इस बारे में ज्यादा मत सोचो। रोहित जी ने प्यार से उसे समझाया तो उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। हाँ दीक्षा अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम अभी से इन सब के बारे में मत सोचो, अभी तो बहुत वक्त है, आकाश ने भी कहा। उसने अपनी पलकें झपका दी और सबसे पहले अपनी यह रसमलाई खाओ, सुबह तुम खाकर नहीं गई थी तो किसी ने नहीं खाई। अंजना जी ने प्यार से उसे एक चम्मच रसमलाई खिला दी। अरे आंटी मैं भी हूँ, आकाश ने कहा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे भी एक चम्मच रसमलाई खिला दी। और मुझे सब भूल गए क्या? दरवाजे पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल की होगी, अपने हाथों की घड़ी बांधे उन सबको घूर रही थी, बालों की 2 चोटी और आंखों पर नजर का चश्मा, वो बहुत क्यूट लग रही थी। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम तो हमारी जान हो, दीक्षा ने कहा तो वो लड़की आकर उसके गले लग गई। कांग्रेस दी, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी दी टॉप करेगी, तुम्हें कैसे पता? आकाश ने पूछा तो वो मुस्कुरा। दीदी आप यहाँ बैठो, कहकर बानी ने दीक्षा को एक चेयर पर बैठा दिया। हम तो जैसा कि आप चाहती थी आपने टॉप कर लिया है, और बहुत जल्द आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल ही जाएगी। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बानी ने
ऐसे पूछा जैसे वह उसका इंटरव्यू ले रही हो तो दीक्षा और बाकी सब मुस्कुरा दिए। बताओ नाधी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने टॉप किया है बल्कि इसलिए कि भगवान जी ने मुझे इतनी अच्छी प्यारी फैमिली दी है। तो आज ना मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले पापा और मम्मी, थैंक यू मम्मी पापा, आप ना दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो। आपने हमेशा मुझे मेरे हर फैसले में सपोर्ट किया है। दुनिया के बाकी पेरेंट्स जिस तरह अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को अपनी झूठी मान मर्यादा के नीचे कुचल देते हैं, वैसा आपने करना तो दूर करने के बारे में सोचा भी नहीं। हमेशा मेरे सपनों और ख्वाहिशों को सबसे आगे रखा, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और इन सब के बदले में आज आप दोनों से एक वादा करती हूँ कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आप दोनों का सर शर्म से झुके। कहते हुए वह थोड़ा इमोशनल हो गई थी। वो आकर अपने मम्मी पापा के गले लग गई। पागल हो तुम, ऐसी खुशी के मौके पर भी कोई रोता है क्या? उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अरे पापा दी रो नहीं रही, यह तो खुशी के आंसू है। नादी बानी बोली तो सब मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद आकाश ने सबके साथ खाना खाया और अपने घर जाने के लिए खड़ा हो गया। दीक्षा उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। ओके दीक्षा, अपना ख्याल रखना बाय, आकाश ने कहा और जैसे ही जाने को हुआ दीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू आकाश, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम ना सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। बस आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दीक्षा, आकाश ने कहा। तो दीक्षा के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। आकाश में दीक्षा जगते हुए सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि आकाश ने उसकी बात काट दी। तुमसे प्यार करता हूँ दीक्षा, और यह भी जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानती हो, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, इससे ज्यादा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे इतना करता हूँ कि वह हम दोनों के लिए ही काफी है, आकाश ने कहा। तो दीक्षा के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे इसी बात का डर था कि कहीं आकाश इस बात से हर्ट न हो जाए, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे तसल्ली हुई थी। पूरी कोशिश करूंगी कि जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उतना ही प्यार तुम्हें भी दे सकूं, दीक्षा ने कहा। तो आकाश मुस्कुरा दिया, चलेगा, लेकिन प्यार तुम्हें सिर्फ मुझसे ही करना होगा, किसी और के बारे में ऐसा सोचने की इजाजत नहीं है तुम हे आकाश मुस्कुरा कर बोला। तो दीक्षा ने उसे घूरा। उसने तो आकाश के अलावा किसी दूसरे लड़के से दोस्ती भी नहीं की थी। प्यार करना तो दूर की बात है, लेकिन प्यार कोई जानबूझकर नहीं करता, वह तो बस हो जाता है। प्यारे, एक खूबसूरत सा एहसास कब आपको छूकर चला जाए आपको खुद पता नहीं चलता। तुम ना सादा मेरा मजाक मत बनाओ, तुम जानते हो यह सब मेरी समझ से परे है, दीक्षा चिढ़कर बोली। तो आकाश हाका मारकर हंस दिया। बदले में दीक्षा ने उसे घूरा। अच्छा बाबा सॉरी, अब मैं जा रहा हूँ बाय, आकाश ने कहा और बाहर निकल गया। दीक्षा भी उसे मुस्कुराते हुए देखती रही। उसने मन ही मन भगवान को थैंक यू बोला, उसे इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा दोस्त देने के लिए वह खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। उसके पास सब कुछ था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता, कब कोई हमारी जिंदगी में आ जाए और कब किसी का साथ छूट जाए हमें पता नहीं होता। दीक्षा अपने आज में खुश थी, अपनी छोटी सी दुनिया में जहां उसके सभी अपने उसके साथ थे, लेकिन अभी जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी था जिससे वह पूरी तरह अनजान थी। दीक्षा क्या कर रही हो? दीक्षा कॉलेज के ग्राउंड में बैठी कुछ डिजाइन्स बना रही थी, तभी चार उसके पास आकर बोली, कुछ नहीं बस कुछ डिजाइन्स बना रही हूँ। दीक्षा ने स्केच बनाते हुए ही जवाब दिया, चलो ना हम डिनर पर चलते हैं, तुम आकाश को भी बुला लो, इसी बहाने हम यह भी डिसाइड कर लेंगे कि हमें घूमने कहाँ जाना है। हम आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आकाश तो अभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया है। अच्छा तो तुम उसे कॉल करो ना, कब तक तो उसका इंटरव्यू हो गया होगा, चारों ने कहा। तो दीक्षा को भी उसके बात ठीक लगी। उसने अपना फोन निकाला और आकाश का नंबर डायल कर दिया। आकाश ने 2 दिन बाद ही फोन उठा लिया। दीक्षा ने तुरंत उसके इंटरव्यू के बारे में पूछा। आकाश ने बताया कि उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, वो लोग कुछ दिन बाद आकाश को कॉल करेंगे। जिसे सुनकर दीक्षा और चारू दोनों ही बहुत खुश हुई। चारू ने दीक्षा के हाथ से फोन लिया और उसे डिनर पर चलने का पूछा तो उसने भी मना नहीं किया। रात को वह तीनों एक अच्छे से होटल में बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तुम दोनों क्या मेरे शक्ल देख रहे हो, बताओ ना कहाँ चलना है, आकाश ने उन दोनों से कहा। वही तो
समझ नहीं आ रहा किसी ऐसी जगह चलती है ना जो हमारे लिए बहुत यादगार हो, बहुत स्पेशल हो, जिसे हम चाहकर भी कभी भूल ना पाए। क्या पता लाइफ पे फिर कभी हम साथ हो या ना हो। शारू ने कहा तो आकाश और दीक्षा ने उसे देखा। उन दोनों को उसकी बात समझ भी नहीं आई थी। अरे यार, बाद में हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे ना, तो हमें ऐसे साथ घूमने जाने का मौका नहीं मिलेगा। चारों ने उन दोनों के चेहरे पर सवाल देखकर जवाब दिया, कह तो तुम ठीक रही हो। उन दोनों को भी उसकी बात ठीक लगी। वह तीनों फिर से एक अच्छी जगह सोचने लगे, क्यों ना हम शिमला चले। कुछ देर बाद दीक्षा ने कहा तो आकाश और चारों ने उसे देखा। शिमला? चारों ने कहा, हम मुझे ना बर्फ के पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने कभी स्नोफॉल भी नहीं देखी, तो क्यों ना हम शिमला चले। मैंने उस जगह के बारे में सर्च भी किया है, काफी अच्छी जगह है, तुम दोनों को भी बहुत पसंद आएगी। दीक्षा ने एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है, फिर अगर तुम शिमला ही जाना चाहती हो तो फिर हम शिमला ही चलते हैं। क्यों चारू? आकाश ने पहले दीक्षा से कहा, फिर चारू से पूछा, अगर तुम दोनों को शिमला ही जाना है तो डन, हम शिमला जाएंगे। चारों ने भी हामी भर ली। दीक्षा खुश हो गई, वह शिमला जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन हम जाएंगे कैसे? आकाश ने पूछा। ट्रेन से। इस बार दीक्षा और चारू ने साथ में कहा तो वो तीनों मुस्कुरा दिए। ठीक है, फिर हम तीनों की ट्रेन के टिकट बुक करवा दूंगा, आकाश ने कहा तो दीक्षा और चारू खुश हो गई। उन तीनों ने साथ में खाना खाया और फिर वो तीनों अपने अपने घर चले गए। घर आकर दीक्षा ने अपनी फैमिली को शिमला जाने की के बारे में बताया तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसके मम्मी पापा ने हमेशा से ही उसे अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी दी थी। दीक्षा के मम्मी पापा की सोच अपनी बेटियों को लेकर हमेशा से ही बहुत अच्छी रही थी। उन दोनों ने ही दीक्षा और बानी पर कभी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं लगाई थी और इसकी एक बड़ी वजह थी दीक्षा पर उसके मम्मी पापा का भरोसा। दीक्षा हमेशा से ही अपने माँ बाप की एक आज्ञाकारी बेटी रही थी। उसने भी आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसके मम्मी पापा को कोई तकलीफ पहुंची। मम्मी, आप मेरी पैकिंग में हेल्प करवा दो ना प्लीज, आपको पता है ना मुझसे पैकिंग नहीं होती। दीक्षा बहुत प्यार से अपनी मम्मी से बोली तो वह मुस्कुरा दी। तुम अलमारी में से कपड़े निकालो, मैं आती हूँ, अंजन जी ने कहा तो दीक्षा चली गई। नी भी अपनी शॉपिंग लिस्ट बताती उसके पीछे चली गई। क्या हुआ अंजना जी, कोई बात है क्या? उन दोनों के जाते ही रोहित जी ने अपनी पत्नी से पूछा। नहीं, बस दीक्षा को लेकर थोड़ी फिक्र है मन में, हम उसे शिमला जाने की इजाजत देकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अंजना जी ने अपने मन की व्यथा बताई। अब बेवजह ही परेशान हो रही है अंजना जी, हमारी बेटी बहुत समझदार है, वह अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझती है और फिर अगर हम उसे उसके हिस्से की आज़ादी नहीं देंगे तो वह कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सा डर है, उसके बिना रहने की आदत नहीं है ना। फिर तो अपने मन से ये सारे डर और घबराहट निकाल दीजिए आप, क्योंकि अभी तो वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही है। अगर उसकी जॉब मुंबई में लग गई तब कैसे रहेंगी आप? उसके बिना मेरे बिना रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा, क्योंकि आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दीक्षा खड़ी थी, अपनी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। दीक्षा, अंजना जी ने इतना ही कहा था कि दीक्षा आकर उनके गले लग गई। मम्मी, अगर आपको मेरा शिमला जाना पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप प्लीज मेरी वजह से परेशान मत हो। वो उनके गले लगे हुए ही बोली। अंजना जी ने अपने पति को देखा तो वो मुस्कुरा दिए। ये तुम्हारे शिमला जाने से कोई ऐतराज नहीं है बेटा, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी फिक्र है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन मम्मी, मैं अकेली थोड़ी ना जाऊंगी, चारों और आकाश भी तो जाएंगे ना मेरे साथ। हाँ, लेकिन माँ हूँ ना, इसीलिए हमेशा अपनी बेटियों की फिक्र लगी रहती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ हमेशा खुश रहे, उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए। मम्मी, अपना बहुत ख्याल रखूंगी, आप प्लीज मेरी टेंशन मत लो। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा, अब चलो, मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करवा देती हूँ। मेरे जाने से आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मम्मी एक बार फिर पूछा, जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है
जिस उसे चीज से मुझे तुम्हें कोई खुशी प्रॉब्लम मिलती कैसे है हो सकती है। उससे मुझे कोई दीक्षा, प्रॉब्लम यह कैसे हो फालतू की सकती है बातें दीक्षा। सोचकर ये अपना फालतू की मन बातें सोचकर छोटा अपना मत मन करो छोटा और मत चलो करो जल्दी, और वरना चलो कोई जल्दी, वरना जरूरी कोई सामान जरूरी यही सामान भूल यही भूल जाओगी। जाओगी। अंजना जी अंजना जी ने ने मुस्कुराकर मुस्कुराकर कहा कहा तो तो दीक्षा दीक्षा भी खुश खुश होकर होकर उनके उनके अपने अपने साथ साथ ले ले गई। गई। दीक्षा ने दीक्षा ने अपनी अपनी सारी सारी पैकिंग पैकिंग करके करके बैग बैग एक एक साइड साइड में में रख रख दिया। दिया। तभी तभी आकाश आकाश का का मैसेज मैसेज आया। आया। उसने उसने टिकट टिकट और और उससे उससे रिलेटेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेंड इंफॉर्मेशन की थी। सेंड की थी। उसकी उसकी ट्रेन ट्रेन सुबह सुबह 10 बजे 10 की बजे थी। की थी। दीक्षा दीक्षा ने ने मैसेज मैसेज पढ़ा और पढ़ा फिर और खुशी फिर खुशी खुशी जाकर खुशी बेड पर जाकर लेट बेड गई। पर लेट वो गई। वो शिमला शिमला जाने के लिए जाने के बहुत लिए बहुत एक्साइटेड थी। एक्साइटेड थी। अगले अगले दिन दिन दीक्षा दीक्षा जाने के लिए जाने के लिए तैयार खड़ी तैयार थी, खड़ी लेकिन थी, आकाश लेकिन अभी तक आकाश नहीं अभी आया तक था। नहीं आया था। 8 8 बज बज गए गए हैं हैं, लेकिन ये आकाश लेकिन यह अभी तक आकाश नहीं अभी आया। तक नहीं कहीं अगर आया। हमारी कहीं ट्रेन अगर मिस हो हमारी गई तब ट्रेन हम मिस क्या हो गई करेंगे। तब हम वो क्या करेंगे। परेशान वो से इधर उधर परेशान से चक्कर काट इधर रही थी। उधर चक्कर अरे काट रही बेटा, थी। अरे सिर्फ बेटा, 8 ही सिर्फ तो आठ बजे ही हैं, तो तुम बजे क्यों हैं, इतना तुम परेशान हो क्यों रही इतना हो। परेशान हो आकाश रही हो। टाइम पर आ आकाश जाएगा टाइम और पर तुम्हारी आ ट्रेन भी जाएगा नहीं और छूटेगी। तुम्हारी ट्रेन भी उसके नहीं पापा ने उसे छूटेगी। उसके टोका। पापा ने उसे लेकिन टोका। लेकिन मैंने पापा, उसे मैंने 8 उसे बजे आने 8 को बजे कहा था, आने को लेकिन कहा वो था, अभी लेकिन तक वह नहीं अभी आया। तक नहीं आया। पक्का अभी पक्का तक अभी रेडी तक नहीं हुआ रेडी नहीं होगा। हुआ होगा। अरे तो अरे दिया, तो दिया, आप आप आकाश आकाश भैया को भैया को कॉल कॉल करके करके पूछ लो पूछ ना लो ना कि कि वो वो कहाँ कहाँ तक तक पहुंचे। पहुंचे। इस इस बार बार बानी बानी बोली या बोली था मैंने, या था लेकिन मैंने, उसने लेकिन उसने उठाया नहीं। उठाया दीक्षा नहीं। मुंह दीक्षा बनाकर मुंह बोली, वो बनाकर सब बोली। उसका वो सब उसका उतावलापन उतावलापन देखकर देखकर मुस्कुरा मुस्कुरा दिए। दिए। कुछ देर कुछ देर बाद बाद जब जब आकाश आकाश आया आया तब तब लगभग 9 लगभग 9 बजने को बजने आए को थे। आए थे। उसने उसने दीक्षा को शाह को देखकर अपने अपने एक हाथ एक से हाथ कान से पकड़ कान लिए, पकड़ लिए, लेकिन लेकिन दीक्षा दीक्षा बस बसु उसे से घूरती घूरती रही। रही। दीक्षा 9 बजने दीक्षा 9 वाले हैं, बजने वाले हैं, जल्दी जल्दी चलो। चलो। आकाश ने आकाश कहा, ने कहा, लेकिन लेकिन दीक्षा दीक्षा कुछ कुछ नहीं नहीं बोली, बोली, बस बस उसे उसे घूरती घूरती रही। रही। अच्छा, अब मुझे अच्छा, ऐसे आप मुझे घूरने में ऐसे लेट नहीं घूरने हो में रहा लेट क्या। नहीं हो तुमको रहा क्या अपना तुमको। गुस्सा छोड़ो अपना और गुस्सा जल्दी छोड़ो, चलो, जल्दी वरना चलो, हमारी वरना ट्रेन मिस हमारी हो ट्रेन जाएगी। मिस हो चारों भी जाएगी। हमारा चारों वेट भी कर रही हमारा वेट होगी। कर रही आकाश, होगी। अगर हमें लेट आकाश, नहीं हो अगर रहा हमें होता लेट ना नहीं हो तो रहा होता ना तो तुम्हें मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे से बताती। बताती। कहकर दीक्षा कहकर ने अपना दीक्षा ने बैग अपना उठा बैग लिया। उठा लिया। अच्छा बाबा, ठीक अच्छा है, बाबा, ठीक ट्रेन है। में अच्छे ट्रेन से में बता अच्छे से देना बता क्या देना क्या बताना बताना चाहती हो। चाहती हो। आकाश आकाश मुस्कुराकर बोला मुस्कुराकर बोला और और अपनी अपनी एक आंख एक विंक आंख कर विंक दी। कर दी। दीक्षा ने दीक्षा ने हैरानी हैरानी से से उसे उसे देखा और देखा फिर और अपने फिर अपने आसपास, आसपास वहां वहां पर पर सिर्फ सिर्फ उसके उसके पापा पापा थे थे, जिनका जिनका ध्यान ध्यान अखबार अखबार पढ़ने में पढ़ने में था। था। दीक्षा ने दीक्षा ने राहत की राहत की सांस ली सांस और ली और फिर फिर आकाश आकाश को को घूरा, घूरा, जिस पर वो जिस पर वो मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा मम्मी, दिया। आकाश आ गया मम्मी, है। आकाश आ दीक्षा गया ने है। अपनी मम्मी दीक्षा ने को अपनी मम्मी आवाज को लगाई आवाज तो लगाई उसके तो पापा का उसके भी पापा ध्यान का भी आकाश ध्यान पर आकाश गया। पर अरे गया। भाई, इतनी देर अरे कैसे भाई, हो गई इतनी देर तुम्हें। कैसे हो हमारी गई बेटी तुम्हें। कब से हमारी तुम्हारा बेटी कब इंतजार से कर तुम्हारा रही है। इंतजार कर रही सॉरी है। अंकल, वो मैं सॉरी पैकिंग में अंकल, वो मैं थोड़ी देरी हो पैकिंग गई। में थोड़ी मुझे देरी हो आकाश गई आकर मुझे। उनके पास आकाश बैठ आकर गया। उनके तभी पास बैठ दीक्षा गया। की तभी मम्मी आ दीक्षा की गई। अरे मम्मी आ बेटा गई। आ गए अरे तुम बेटा बैठो, आ गए तुम। मैं तुम बैठो, तुम्हारे मैं लिए तुम्हारे चाय लिए चाय बनाकर बनाकर लाती हूँ। लाती हूँ। कहकर वो जैसे कहकर ही वो जाने जैसे ही कोई जाने दक्षा कोई ने दीक्षा उन्हें ने रोक उन्हें लिया। रोक लिया। मम्मी, आकाश कोई मम्मी, चाय आकाश वाय कोई नहीं चाय वाय पिएगा नहीं और पिएगा। तुम यहाँ और क्या तुम बैठ यहाँ गए क्या हो। बैठ चलो गए हो, ना चलो जल्दी, ना जल्दी, वरना वरना हम हम लेट हो लेट हो जाएंगे। जाएंगे। दीक्षा ने दीक्षा चिढ़कर ने आकाश चिढ़कर से आकाश कहा से तो वो कहा तो वो अपनी घड़ी अपनी देखते घड़ी हुए देखते तुरंत हुए उठ तुरंत गया। उठ गया। आंटी, आपकी चाय उधार आंटी, रही, मैं आपकी चाय वापस उधार आकर रही, पीऊंगा। मैं उसने वापस कहा आकर तो वो पीऊंगा। मुस्कुरा दी। उसने दीक्षा कहा ने तो वो जल्दी से मुस्कुरा दी। अपना बैग दीक्षा ने उठा लिया। जल्दी से उसे अपना बैग शिमला उठा जाने लिया। की बहुत उसे जल्दी थी। शिमला जाने दीक्षा, की अपना बहुत ध्यान जल्दी थी। रखना और दीक्षा किसी भी अपना ध्यान अजनबी रखना से और बात किसी मत भी करना। अजनबी से पता बात नहीं मत वहाँ करना। के लोग पता कैसे नहीं होंगे, वहाँ के हम लोग किसी कैसे के होंगे, अंदर हम झांक किसी के तो अंदर नहीं झांक तो देख नहीं सकते देख ना सकते बेटा। ना। इसलिए तुम बेटा, आकाश इसलिए और तुम चारों आकाश के और चारों साथ ही के रहना। साथ ही कहीं रहना। भी अकेले कहीं भी मत जाना। अकेले मत जहाँ भी जाना, जाना हो जहाँ भी उन जाना दोनों हो उन के दोनों के साथ ही साथ ही जाना जाना। और हमें और दिन में हमें कम से कम दिन एक में कम बार से कम जरूर एक कॉल बार करना। जरूर तुम कॉल यह करना। बात याद तुम ये रखना, बात ठीक है। याद रखना, ठीक है। दीक्षा की दीक्षा की मम्मी ने मम्मी ने दुनिया दुनिया जहां जहाँ की की सारी सारी हिदायतें हिदायतें उसे उसे दे दे दी दी थी। थी। इस पर इस पर दीक्षा दीक्षा का का मुंह मुंह बन बन गया। गया। मम्मी, मैं मम्मी, चांद मैं पर चांद थोड़ी पर ना थोड़ी जा ना रही जा रही हूँ। हूँ। दीक्षा मुंह दीक्षा मुंह बनाकर बनाकर बोली तो बोली तो सब सब हंस हंस दिए।
करेंगे जब खुद माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को खुद से दूर करना। उन्होंने दीक्षा से कहा तो वह मुस्कुरा दी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी मम्मी, और आप फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। आप भी अपना और पापा का ख्याल रखना। कहते हुए दीक्षा उनके गले लग गई। कुछ देर बाद सबसे मिलकर दीक्षा और आकाश स्टेशन जाने के लिए निकल गए। वो दोनों जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों पहले से ही उनका वेट कर रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी तुम दोनों ने? चलो जल्दी, ट्रेन को जाने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है। चारों बोले तो वो तीनों अपने बैग लेकर प्लेटफार्म की तरफ निकल पड़े। वो तीनों जैसे ही वहां पहुंचे ट्रेन पहले से ही खड़ी थी। चलो जल्दी से अपनी सीट पर चलकर बैठ जाते हैं, दीक्षा वो बोली, और फिर वो तीनों ट्रेन में चढ़ गए। उन तीनों ने अपना सीट नंबर देखा और फिर वह तीनों अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उन तीनों का सीट नंबर 7 नहीं था। आकाश की विंडो सीट थी तो उसने अपनी सीट दीक्षा के साथ एक्सचेंज कर ली। दीक्षा ने आकाश को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। दीक्षा भी खुशी खुशी वहां जाकर बैठ गई उसके पास में। आकाश और आकाश
और के भी लोग पास में बैठे थे। चारों बैठ गई। कुछ ही उनके देर बाद सामने ट्रेन वाली चल सीट पड़ी पर थी और अपनी मंजिल भी की ओर। लोग बैठे थे। दीक्षा कुछ ही खुशी से देर चहक बाद उठी ट्रेन थी। चल पड़ी ट्रेन थी का अपनी सफर उसे मंजिल की हमेशा से ही ओर। बहुत पसंद था। दीक्षा खुशी से उसकी चहक जिंदगी में उठी सब थी। कुछ ट्रेन का वैसा हो सफर रहा था उसे जैसा वो हमेशा से ही चाहती थी। बहुत पसंद था। उसने उसकी खिड़की के जिंदगी में बाहर सब देखते कुछ हुए वैसा हो रहा मुस्कुराकर था अपनी जैसा वह आंखें बंद चाहती कर थी। ली। उसने खिड़की ठंडी के हवाएं बाहर उसके देखते चेहरे हुए को छू मुस्कुरा रही थी, कर अपनी जिससे आंखें उसे बंद बहुत कर ली। सुकून मिल ठंडी रहा हवाएं था। उसके चेहरे को टू छू बी रही थी कंटिन्यूड। जिससे उसे ये बहुत नया सुकून सफर मिल क्या रहा नया था। मोड़ टू बी लाएगा इन तीनों कंटिन्यूड। यह दोस्तों की नया सफर जिंदगी में, क्या नया मोड़ जानने के लाएगा लिए इन देखते तीनों रहिए दोस्तों जख्मे की मोहब्बत। जिंदगी में। जानने के लिए देखते रहिए जख्मे मोहब्बत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।